हेलो एवरीवन, दिस इज खुशी फ्रॉम ब्रेन वेव मल्टीवर्स। आप लोगों के रिव्यूज के अकॉर्डिंग आज हम अपनी वीडियो जो है वो हिंदी में स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हमने जो है वर्ड रूट तक पढ़ लिया था कि कार्बन की जो है वर्ड रूट वो 10 नंबर वाली वो सीरीज क्या थी। वो थी हमारे पास ये, और इसको मैंने आप लोगों को बोला था कि अच्छे से एक बार जो है रीड आप कर लेना और आप लर्न करके रखना इसको, ताकि हमें आगे फर्दर जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारे पास ये रही वर्ड रूट, और इसको हम आगे जब फर्दर लेके जाते हैं, सपोज आप लोगों को कुछ भी लाइक दिस आप लोगों को दिया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन। तो आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्टली आप इसका नाम सीधा देख लो कि दैट इज इसका नाम है मिथेन। देन यू हैव द सेकेंड ऑप्शन, जिसमें आप क्या करोगे, इसको टू पार्ट्स में करोगे पहले डिवाइड। पहला पार्ट होगा इसका मिथ एंड दूसरा होगा एन। अब मिथ हमारे पास क्या है, इसकी वर्ड रूट, एंड देन एन हमारे पास क्या है, दैट इज एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, दैट इज अ सुफिक्स। अभी हमें मिथ से हम लोगों को क्या पता लगा, मिथ का मतलब होता है दिस नंबर 1 वाला, मतलब हमारे पास कार्बन कितने यूज हुए हैं, ओनली 1 कार्बन। देन मेरे पास एन आया, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन तो आ गया मेरे पास, उसकी मैंने पहले वैलेंसी सेटिस्फाई की हाइड्रोजन लगा के, लाइक दिस। तो ये मेरे पास क्या बन गया, मिथेन। इसको फर्दर जब मैं आगे लेके जाऊं तो मैं, अगर मेरे पास सपोज आ जाता है इथेन, तो इथेन को भी मैं उसी तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। वन इज इथ एंड द सेकेंड पार्ट इज एन। तो इथ और एन, इथ का मतलब क्या होता है, कार्बन एंड कार्बन, मीन्स आई हैव टू कार्बन फॉर इथ। इथ के लिए मैंने 2 कार्बन अपने लगा लिए। देन उन 2 कार्बन में मैंने देखना है कि बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो अगर मेरे पास है एन लगा हुआ, तो एन के लिए मैं क्या लगा रही थी वहां पे, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में। और अगर मेरे पास लगा होता यहाँ पे इन, तो मैं लगाती थी कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड। तो अगर मेरे पास कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो मैं उसको बोलती थी आइन, दैट इज एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो अभी यहाँ पे मेरे पास है एन, दैट इज मैं इसमें लगाऊंगी सिंगल बॉन्ड। उसके बाद मैं कार्बन की करूंगी वैलेंसी सेटिस्फाई, दैट इज 1 2 3 एंड 4। और सेम इसी तरह इसकी करूंगी 1 2 3 एंड 4। देन मैं इसको दूंगी हाइड्रोजन। तो इसको सारे को मैं कंपाइल जब करूंगी तो मेरे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एंड दिस इज माय इथेन। तो इसका नाम जो है मैंने सिंपल वे में जो है वो लिख के आपको दिखा दिया। ऐसे ही फर्दर में आगे किसी का भी जो है वर्ड रूट लेके उसके पीछे एन इन एंड आइन लगा के उसका जो है नेम, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो लिख सकती हूँ सेम। अब आगे ये जो टेबल है ये आपकी ही एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इस टेबल में आप लोगों को दिख रहा होगा कि उन्होंने कुछ फॉर्मूलेस लिखे हैं विद देयर नेम्स। तो इन फॉर्मूले से लेके आप लोग इसका नेम भी लिख सकते हो, और इस नेम से आप इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो। सो ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है। पहले हम लोग नेम लिखेंगे, नेम के बाद उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर जब बन गया तो हमारे पास फॉर्मूला कैसे आएगा, उसको सारे को कंपाइल करने के बाद। सपोज अगर इन्हीं में से मैं किसी एक का आपको नेम लिख के दिखाऊं, अभी मैं आपको मिथेन और इथेन तो लास्ट स्लाइड में लिख के दिखा चुकी हूं, तो इसमें से सपोज मैं आपको अब ब्यूटेन लिख के दिखा रही हूं। ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन एटम्स। मिथ, इथ, प्रोप एंड ब्यूट। ब्यूट आया नंबर 4 पे, सो मैंने यहां पे लगा दिए 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
नेक्स्ट मेरे पास था ब्यूट एंड एन, टू पार्ट्स में डिवाइड करा। तो ब्यूट से मेरे को 4 कार्बन का तो पता लग गया, एन से मेरे को पता लगा कि सभी में आएगा एक सिंगल बॉन्ड। सो मैंने इन चारों में लगा दिया एक एक सिंगल बॉन्ड। लास्ट स्टेप मेरा क्या रह गया था, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करना। सो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। एक एक कार्बन के साइड्स पे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैंने लगा दिए। सो कार्बन की वैलेंसी होगी सेटिस्फाई। बट इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड करने को कौन आएगा, वो आएगा मेरे पास हाइड्रोजन, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके। लाइक दिस मेरे पास ये जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को और ब्यूटेन के इस स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। सो इसको अगर मैं कंपाइल करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी, 1 2 3 एंड 4, C4 हो गए मेरे पास। देन H कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 10 आ गए मेरे पास H। इसका फॉर्मूला बन गया C4H10। एक तो ये वे हो गया मेरे पास इसका फॉर्मूला लिखने का। दूसरा वे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो कुछ इस प्रकार था। मैंने आपको इन तीनों का, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जर्नल एक फॉर्मूला बताया था। अगर मेरे पास एल्केन होता है इन तीनों का मैं एक एक आपको एक बार दोबारा से जर्नल फॉर्मूला बता रही हूं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने पंजाबी में बताया था तो काफी ज्यादा व्यूअर्स को प्रॉब्लम आ रही थी इस रिगार्डिंग। सो मैं इसके लिए दोबारा से आप लोगों को एक बार जर्नल फॉर्मूला जो है वो दोबारा बता रही हूँ। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले इसको लर्न करने का वे, सब में लिख दो CN एंड CN। इतनी चीज क्लियर। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में सब में लिख दो H2N H2N H2N। इतना चीज क्लियर हो गई सबको। लास्ट स्टेप मेरे पास जो है उसमें मैंने क्या किया, एल्कीन को ऐसे ही रहने दिया, एल्केन में +2 कर दिया और इधर एल्काइन में भी +2 कर दिया। तो मेरे पास जर्नल फॉर्मूला फॉर एल्केन क्या आया, CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n एंड एल्काइन के लिए CnH2n+2, सॉरी CnH2n, यहां पे -2 आएगा, -2। सो इन तीनों के जर्नल फॉर्मूलेस जो हैं वो मेरे पास आ गए। सो अगर अब मेरे पास सिर्फ क्या आ रहा है, आपको आ रहा है कि ब्यूटेन है, उसका आप फॉर्मूला लिख के दिखाओ कि क्या आएगा उसका फॉर्मूला। सो आप क्या करोगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन मीन्स इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा वो। सो मैंने लिखा यहां पे ब्यूटेन, देन मैंने इसकी वर्ड रूट देखी, दैट इज ब्यूट। ब्यूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेरे पास आ गए 4। सो एन की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। नेक्स्ट स्टेप में मैंने देखा यहां पे लगा था एन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये वाला एन, एल्केन यही हो गया ना एन। सो मैंने इधर से फॉर्मूला देखा, दैट इज CnH2n+2। सो एन की जगह मैंने 4 वैल्यू जो है वो फिल की। सो मेरे पास जो है फॉर्मूला वो क्या आया, CN मीन्स C4, H2n मीन्स 2 into 4 that is 8 +2, दैट इज मेरे पास इसका जर्नल फॉर्मूला जो निकल के आया वो आया C4H10। सो दिस इज द जर्नल फॉर्मूला, दैट इज जर्नल फॉर्मूला से हम लोग इसका जो है स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हम पता कर सकते हैं। सो मैंने अब आपको 2 वेज बता दिए,
कि अगर मेरे पास सिंपल नेम लिखा आ जाता है कि ब्यूटेन या फिर ब्यूटीन या फिर हम बोल सकते हैं प्रोपेन या किसी का भी, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उसका वे मैंने एक ये बता दिया आपको, और एक आपको डायरेक्ट वाला मेथड जो है वो आपको बता दिया। अभी हम फर्दर आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको 2019 के पेपर में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। जो अभी हमने किया उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन। सो सबसे पहले कुछ नहीं किया, मैंने लिख दिया यहाँ पे इथीन। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बस इसका क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक लिख के देना है उनको, और एक मैंने इनका क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दो पार्ट्स में डिवाइड है ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ गया, 2 मार्क्स का। फ्री के 2 मार्क्स से छोड़ के बिल्कुल नहीं आने। सो मैंने इसको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, इथ एंड इन मेरे पास आ गया। सो वर्ड रूट थी मेरे पास इथ। इथ का मीन्स 2 कार्बन एटम्स। सो मैंने 1 एंड 2 दोनों कार्बन एटम्स जो हैं वो लगा लिए। देन मेरे पास थी इन। इन का मतलब कार्बन और कार्बन में आ गया डबल बॉन्ड। इतना तक मेरे को क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेप मेरे पास जो बचा वो करनी थी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई। तो सबसे पहले 1 एंड 2, 3 एंड 4 इस कार्बन की सेटिस्फाई होगी वैलेंसी। देन इस कार्बन की 1, 2, 3 एंड 4। सो इन दोनों कार्बन की वैलेंसी होगी सेटिस्फाई। हाइड्रोजन आया, उसने आके बनाया इनके साथ बॉन्ड। सो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है ये मेरे पास बन गया। इस स्ट्रक्चर को ही मैं बोलूंगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है जो मेंशन मैंने कर रखे हैं ऑलरेडी। सो दिस इज माय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मिल गया मेरे को 1 मार्क। एंड सेकेंड क्वेश्चन में क्या था मेरे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इसका लिखना था। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं डायरेक्ट भी इससे लिख सकती हूँ। C2 काउंट किया, C 2 C थे मेरे पास, और जो हाइड्रोजन एटम्स है वो कितने, 1, 2, 3 एंड 4 आ गए मेरे पास हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन। और ये आ गया उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहां तक क्लियर हुआ तो आगे हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2024 में आपके एग्जाम्स में आया था, 2024 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ 4 कार्बन स्केलेटन। दिस इज माय 4 कार्बन स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। सो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन के साथ जो कंपाउंड्स बने हैं उसका जो एक कंपाउंड उन्होंने नीचे हमें दिया हुआ है। उसमें उन्होंने क्या पूछा, फिल इन द हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड टू फॉर्म। मतलब मैंने क्या करना है, हाइड्रोजन एटम्स इसमें डालने हैं। मतलब ओनली उन्होंने कार्बन की एक सीरीज दे दी मेरे को, उसमें उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन एटम्स खुद मैंने देने हैं। सो उसमें सबसे पहले पॉइंट में क्या पूछा, असेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी जिन लोगों ने तो लास्ट वीडियो जो है पंजाबी वाली जो वीडियो थी वो इजीली समझी है, उसमें तो उन लोगों को तो पता लग गया कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। बस इस वीडियो में मैं आपको एक बार छोटा सा एक रिकैप दे दूंगी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का। सो मेरे पास 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक हो गया मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हो गए मेरे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तो उसमें सिर्फ एक कैटेगरी होती है, दैट इज एल्केन। और अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जिसमें 2 कैटेगरीज मेरे पास आ जाती हैं, एक आती है एल्कीन एंड दूसरी आ जाती है एल्काइन।
सो मेरे पास ये तीनों इस टाइप से डिवाइड होते हैं इन दोनों में। एक होते हैं सैचुरेटेड दैट इज एल्केन, और दूसरे हो गए मेरे पास अनसैचुरेटेड दैट इज एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन की पहचान क्या होती है? कार्बन और कार्बन जितने मर्जी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लगे हैं सब में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। अगर एक भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कार्बन और कार्बन में तो दैट इज नॉट कंसिडर टू बी अ सैचुरेटेड वन। उसको मैं सैचुरेटेड जो है कंसिडर नहीं करूंगी और ना ही उसको एल्केन में कंसिडर करूंगी। और अगर मेरे पास एक भी कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड वाली कैटेगरी आ जाती है तो उसको मैं लूंगी अनसैचुरेटेड दैट इज एन एल्कीन। लास्ट मेरे पास एग्जांपल बची फॉर एल्काइन दैट इज कार्बन एंड कार्बन का आ गया ट्रिपल बॉन्ड। सो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन, एक डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, और एक सिंगल बॉन्ड में तो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो मेरे पास आ गया एल्कीन। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन में क्या था, हम लोगों को ये स्ट्रक्चर जो है कार्बन का दिया हुआ था स्केलेटन, उसमें उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन एटम्स या बॉन्ड्स हम लोगों ने खुद बनाने हैं जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने चाहिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स सारे के सारे एल्केन वाले होने चाहिए दैट इज कार्बन और कार्बन में आएगा सिंगल बॉन्ड। सो स्ट्रक्चर है ये, ऐसा स्ट्रक्चर जो है मेरे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनके किए वैलेंसी सेटिस्फाई। सो ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो मेरे पास बन जाएगा। इसको अगर मैं कंपाइल करके लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? CH3 देन कार्बन, इधर आ जाएगा CH3, इधर भी आ जाएगा CH3 मेरे पास, और इस साइड आ जाएगा CH। ये जो है वो मेरे पास इसका स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। तो इसका अब नेक्स्ट हम देखें तो उसमें नेक्स्ट में हमसे पूछा, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट का आंसर। सो सेकंड में उन्होंने पूछा है एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब मुझे क्या बनाना है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है। सो पहले मैंने बनाया एक सैचुरेटेड वन, अब मैं आगे चलूंगी तो मैं बनाऊंगी अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं मेरे पास दो टाइप्स के, पहला होगा डबल बॉन्ड वाला और दूसरा होगा मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला। सो पहले मैं बनाऊंगी अनसैचुरेटेड वन, कौन से वाला? डबल बॉन्ड वाला, दैट इज एन एल्कीन। एल्कीन बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूंगी पहले। ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो मेरे पास बन के आ जाएगा। सो इसमें किसी भी एक सिंगल बॉन्ड को मैं डबल बॉन्ड बना दूंगी, दैट इज उसकी हो गई कंप्लीशन। सो मैंने यहां पे कर दिया डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आ गया, बन गया मेरे पास एल्कीन, बन गया मेरे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो मैंने क्या किया? इसका अब किया वैलेंसी कंप्लीट 1 2 3 एंड 4। ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो मेरे पास बन के आ जाएगा। अब ये जो कार्बन एटम है इसको, इसमें किसी को भी जो है वो इसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो नहीं आएगा क्योंकि इसकी ऑलरेडी देखो 1 2 3 एंड 4 वैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड है, मतलब ऑलरेडी तीनों चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में बिजी हैं, तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं है। इसका इस वजह से इसका जो है वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा। तो इसको अगर मैं फर्दर कंपाइल करके लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी? CH3 देन दिस कार्बन देन CH3 और इस वाले कार्बन का आ गया डबल बॉन्ड दैट इज CH2। ऐसा मेरे पास स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा, दैट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसका? एल्कीन का मेरे पास आ गया। नेक्स्ट अगर मैं चाहूं इसका एल्काइन बनाना, दैट इज अब अनसैचुरेटेड मेरे पास दो टाइप्स के थे, एल्कीन तो मैंने बना लिया, और अगर मैं इसका एल्काइन बनाऊं तो एल्काइन में क्या था मेरे पास? एक कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होना जो था वो इंपॉर्टेंट था। तो मैंने क्या किया? यहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। जब मैंने यहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो मेरे पास कैसा क्या बना? 1 2 3 4 एंड 5।
इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो बन गई 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्या एक कार्बन जो है वो उसकी वैलेंसी 5 हो सकती है? दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 एटॉमिक नंबर, अगर मैं उसको K L M N शेल में डिस्ट्रीब्यूट भी करती हूं तो वो बनेगा 2 and 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने उसके पास? 4, जो कि वो करेगा शेयर। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। और यही ट्रिपल बॉन्ड अगर मैं इधर की जगह इस साइड लगाऊं तो भी इस कार्बन की वैलेंसी 5 ही रहेगी, 3, 4 and 5। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो इस कंपाउंड का एल्काइन नॉट पॉसिबल में आ जाएगा, एल्कीन जो है वो मेरे पास बन जाएगा। सो इसका आंसर जो है, आप पहले एल्कीन जो है ड्रॉ करोगे, नेक्स्ट में एल्काइन लिख के ये लिख के आओगे दैट दीज आर नॉट पॉसिबल बिकॉज जो कार्बन है उसकी वैलेंसी जो है वो हमारी 4 ही हो सकती है। लास्ट में इन्होंने पूछा इफ द 4 कार्बन स्केलेटन दिस 4 कार्बन स्केलेटन इज अ स्ट्रेट चेन एल्कीन। अगर वो एक स्ट्रेट चेन वाली एल्कीन है देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल कंपाउंड्स। सो उन्होंने बोला कि अगर ये 4 कार्बन का स्केलेटन जो है एक स्ट्रेट चेन में आ रहा है, स्ट्रेट चेन वाला कौन सा? एल्कीन है, स्पेसिफाई किया हुआ है उन्होंने। देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल कंपाउंड्स। सारे के सारे जो पॉसिबल कंपाउंड्स मेरे पास जो बन के आएंगे उनका स्ट्रक्चर जो है अब मुझे बनाना है। सो पहले तो मैंने इनको स्ट्रेट में लिखा, दैट इज कितने नंबर ऑफ कार्बन थे? 3 and 1 4, 1 2 3 and 4, चारों को मैंने एक स्ट्रेट लाइन में लिख लिया। देन मुझे बनाना है एल्कीन। इन का मतलब एक जगह कोई भी डबल बॉन्ड। सो मैंने यहां पे लगा दिया डबल बॉन्ड, बाकी कर दिया सिंगल। पहली पॉसिबिलिटी ये बन गई और इसमें दे दिया मैंने अब हाइड्रोजन, 1 2 3 and 4 हाइड्रोजन दिया। ये स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाएगा। इसको मैं अब करूंगी कंपाइल तो मेरे पास बनेगा CH, यहां लिख रही हूं CH2, देन डबल बॉन्ड, देन CH, देन आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, देन सिंगल बॉन्ड CH3। सो पहला स्ट्रक्चर इसका जो है B का फर्स्ट पार्ट जो है ये बन जाएगा। और उन्होंने अब मुझसे क्या पूछा? ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर। एक तो स्ट्रक्चर बन गया, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर बन सकता है मेरे पास? अगर मैं चाहूं मैं इस डबल बॉन्ड को यहां से हटा के इन दोनों के बीच लगा दूं तो मेरे पास कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, देन सिंगल बॉन्ड C। ये चीज बन जाएगी। इसको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, इसको अब जब मैं कंपाइल करके लिखूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा? सेकेंड पॉइंट पे CH3, देन सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके अलावा अगर मैं चाहूं थर्ड स्ट्रक्चर या फोर्थ स्ट्रक्चर कोई भी और स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करूं तो इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगा बिकॉज इस डबल बॉन्ड को मैंने सेकेंड नंबर वाले पे लगा दिया। देन अगर मैं इसको थर्ड वाले पे लगाऊं दैट इज पहले तो मैंने फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर, कार्बन एटम्स के ऊपर लगाया, देन मैंने लगाया सेकेंड एंड थर्ड वाले के ऊपर। और अगर अब मैं थर्ड एंड फोर्थ वाले कार्बन एटम के ऊपर लगाऊं स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड तो वो तो सेम इसी के वे से बन जाएगा। सो मैं इसके सिर्फ 2 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो बनाऊंगी, दैट इज दीज आर द 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर एल्कीन्स इन अ स्ट्रेट चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी क्वेश्चन के कॉन्टिन्यूएशन में दिया हुआ था, उन्होंने ये वाला जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स में ये डाला है और 4 मार्क्स में वो क्वेश्चन लास्ट वाला डाला था और दोनों में था और दैट इज यू हैव टू डू 1 फ्रॉम बोथ ऑफ देम।
सो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट जो है, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी था, 4 मार्क्स में था क्वेश्चन। अगर सपोज फर्स्ट वाला क्वेश्चन किसी को नहीं समझ आया या नहीं पता लग रहा या नहीं बनाना नहीं आ रहा स्ट्रक्चर, तो वो सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी ट्राई जो है हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, इफ द 4 कार्बन स्केलेटन इज अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट चेन एल्काइन। अब मैंने क्या किया, पहले बनाया था एल्कीन, अब बनाना है एल्काइन। 4 कार्बन का एक स्ट्रक्चर लिया, वो मैंने लिख दिया 4 कार्बन, दैट इज इन अ स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में मेरे पास ये चीज आ गई। देन इसका बनाना है मुझे एल्काइन। एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड जो है बना दिया। देन मेरे पास सारे आ जाएंगे सिंगल बॉन्ड्स, तो मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया कुछ इस प्रकार का। देन हाउ मैनी, फर्स्ट क्वेश्चन में आया हाउ मैनी कार्बन एटम्स में नॉट बी बॉन्डेड टू एनी हाइड्रोजन। उन्होंने पूछा कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऐसे हैं जो किसी भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड नहीं है। उसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी हाइड्रोजन एटम्स, दूंगी इसको 1 2 एंड 3। सो इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम जो मेरे पास लग जाएगा। सो दिस इज 1 2 एंड 3 एंड 4। सो इसको कोई हाइड्रोजन एटम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ गया 1 2 3 एंड 4। सो ऐसा स्ट्रक्चर जो है मेरे पास आ जाएगा। इसको अगर मैं कंपाइल करके लिखना चाहूं तो मेरे पास ये चीज बन के आएगी। देन इसमें मुझे फर्स्ट पार्ट का आंसर देना है। उन्होंने पूछा हाउ मेनी कार्बन एटम्स नॉट बॉन्डेड टू एनी हाइड्रोजन एटम। मैंने इनमें सब में देखा किस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम नहीं है, दैट इज द सेकेंड वन। सो मैंने इसका लिख दिया 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम ऐसा है जिसके साथ कोई भी हाइड्रोजन मेरे पास नहीं लगा। सेकेंड क्वेश्चन पे जब मैं आई तो उन्होंने पूछा हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स विल बी देयर इन द कंपाउंड। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इस कंपाउंड में कितने हैं। सो 1 और 2 3, देन 3 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन atoms are there in the compound। सो मेरे पास ये 2 क्वेश्चंस पूछे थे इन 4 मार्क्स, ये भी फ्री के 4 मार्क्स थे। सो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो इनको छोड़ के बिल्कुल भी हमने नहीं आना। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं अपनी क्वेरी को। और फर्दर अगर नहीं आपको कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है वो रखना, तो आप नीचे हमारी मेल आएगी आपको, ईमेल आईडी, तो आप ईमेल आईडी पे भी हम लोगों को अपने क्वेश्चंस जो है वो रख सकते हैं। सो ताकि हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाए तो उसमें हम लोग उन क्वेश्चंस को भी जो है कवर अप कर सके। सो फर्दर हम करेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है होमोलोगस सीरीज, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखें और करते रहे। थैंक यू सो मच।